प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात छठी, मज़मून उर्दू। बेटा, आज का हमारा उन्वान है चुगली खाने वाला। बेटा, कल हमने इस सबक का पहला पैरा पढ़ा। अब हम दूसरा पैरा पढ़ने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चुगलखोर ने बताया कि कोड़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि जो कोड़ी होता है, कोड़ का मरीज़ होता है, उसका जिस्म नमकीन होता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। अगर आप अपना तसल्ली करना चाह रही हो तो एक किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। किसान की बीवी जो थी वो इस चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी। उसने कहा कि कल मैं खुद किसान को खाना लेकर खेतों में जाऊंगी, तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। तो मैं जब खेतों में खाना लेकर जाऊंगी तो मैं वहाँ किसान के जिस्म को चाट कर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। जब चुगलखोर ने किसान की बीवी से ये बातें की तो वो खुद सीधा खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। किसान जो था वो खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा। ये चुगलखोर जो था वो किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा किसान से कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो कि तुम इधर खेतों में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। तो उधर तुम्हारी बीवी जो थी है वो पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। ये किसान जो था ये बहुत हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, ये चुगलखोर जो था इसने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। आपकी बीवी जो है वो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। ये किसान जो था उसने सब काम काज छोड़ दिया और सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा। वो किसान जो था वो दिल में सोच रहा था कि ये नौकर जो है ये सच ही कह रहा होगा। उससे इस कसम का झूठ बोलने की क्या पड़ी। इस चुगलखोर को इस कसम का झूठ बोलने की क्या मजबूरी है। चुगलखोर ने इसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। चुगलखोर ने इसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। तो कल जब वो खाना लेकर आएगी, तो जब आपकी बीवी कल खाना लेकर आएगी तो उस वक़्त देख लेना। चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया। चुगलखोर ने ये जान लिया, उसको समझ में आया कि ये किसान जो है वो मेरी बातों में आ गया। तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। तो वहाँ से उठकर वो किसान के साले जो थे उसकी बीवी के भाई तो उनके पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गाँव में रहते थे। वो उसके भाई जो थे वो दूसरे गाँव में रहते थे। चुगलखोर ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उसने किसान के सालों से कहा कि आप यहाँ मज़े कर रहे हो, तुम्हारा बहनोई जो है वो तुम्हारी बहन को रोज़ बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। वो हैरान हुए और उन्होंने बताया कि हमारी बहन ने कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती
है बताई। तो वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। उन्होंने किसान के साले जो थे उन्होंने बताया कि हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें। चुगलखोर फ़ौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर खेतों में आकर देख लेना। अगर आप लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हो तो कल दोपहर खेतों पर आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल बाबू हो गए। लाल बाबू नहायत सुर्ख, गुस्से के बायस सुर्ख होना वो लाल बाबू का हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। और चुगलखोर के वो जो थे चुगलखोर से कहा किसान के सालों ने कि हम कल खुद आकर ये अपनी आंखों से देखेंगे, खेत में आएंगे और वहाँ छुप कर ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। बेटा इसी के साथ हमारा ये सबक जो था इसका पेरा नंबर 2 ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह हम कल पेरा नंबर 3 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।